भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने शास्त्रीनगर में गुटखा व्यापारी के साथ हुई सनसनीखेज डकैती के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने वारदात की साजिश रचने वाले मुख्य सूत्रधार मोहित सिन्हा को खेतों से गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को पुलिस ने मोहित सिंह सहित गिरोह के 5 आरोपियों का वारदात स्थल और शास्त्रीनगर के प्रमुख मार्गों पर पैदल जुलूस निकाला। सरेराह बदमाशों की परेड देख लोगों ने पुलिस की सख्ती की सराहना की। जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक अशोक सोनी ने बताया कि मोहित सिन्हा निवासी आशानगर पहले पीड़ित व्यापारी नारायण दास सिंधी की गोल प्याऊ स्थित दुकान पर काम करता था। काम के दौरान वो सीसीटीवी में सिगरेट चोरी करते पकड़ा गया, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसी रंजिश और लालच में उसने साथियों के साथ डकैती की साजिश रची। घटना 12 जनवरी की रात करीब 10:40 पर की है। नारायण दास सिंधी दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने हमला कर स्कूटी की डिक्की में रखे 4 लाख रुपए और स्कूटी लूट ली। पुलिस ने काना उर्फ कन्हैयालाल, विक्रम उर्फ विक्की, राजू और किशन को भी गिरफ्तार किया है। अब लूटी गई राशि और स्कूटी की बरामदगी के लिए पूछताछ जारी है। जी बताओ, क्या मामला है? 12 जनवरी 2026 की घटना है। प्रार्थी नारायण दास मगनानी जो गुटखा व्यापारी है, गोलवे चौराहे पे जिनकी दुकान है, वो दिन भर का दुकान का कलेक्शन लेके घर जा रहे थे, स्कूटी में डिग्गी में रखकर। करीब 4 लाख रुपए का केस था। उनके घर पहुंचने से पहले ही 5 बदमाशों ने 2 मोटरसाइकिलों से उनका पीछा किया और उनको रोक कर उनके साथ मारपीट करके और वो लूट राशि और स्कूटी लूट कर ले गए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक महोदय ने घटना को गंभीरता से लिया और ये मुकदमा दर्ज हुआ और विभिन्न टीमें गठित हुई और इनको घटना का राजपास करके इन 5 को गिरफ्तार किया। आज इनकी सूचना के अनुसार जो घटनास्थल है उसकी पहचान करवाई जा रही है इनसे। जहाजपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। स्वस्ति धाम के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 भारी ट्रकों की आमने सामने तेज भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और केबिन में फंसे दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही जहाजपुर थाना पुलिस और NHI के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस से जहाजपुर अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर दोनों चालकों को भीलवाड़ा के लिए रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार दोनों ट्रक चालक उत्तर प्रदेश के निवासी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को कारण माना जा रहा है। हादसे के बाद कुछ समय यातायात प्रभावित रहा, जिसे पुलिस और NHI कर्मियों ने सुचारू कराया। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में गति नियंत्रण और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है। शाहपुरा, कैकड़ी, बिजनगर और जहाजपुर रोड पर गौ तस्करी का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। आरोप है कि पुलिस और परिवहन विभाग की कथित अनदेखी के चलते गौ तस्कर कंटेनरों में गौवंश को ठूंस कर बेखौफ ले जा रहे हैं। सोमवार अलसुबह गौसेवकों और गौरक्षकों ने मुखबिर की सूचना पर शाहपुरा, कैकड़ी रोड पर एक संदिग्ध कंटेनर का पीछा किया और माताजी खेड़ा ग्राम के पास उसे पकड़ लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर कंटेनर चालक और उसके साथी फरार हो गए। गौरक्षकों का कहना है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके पर देर से पहुंची। विहिप जिला मंत्री एडवोकेट कैलाश धाकर की अगुवाई में गौरक्षक शाहपुरा थाने पहुंचे और लिखित रिपोर्ट सौंपी। थानेदार श्यामलाल के अनुसार कंटेनर में लगभग 60 गौवंश था और पशु परिवहन नियमों का उल्लंघन मिला। गौवंश को गौशाला भेजा गया। कंटेनर से उतारते समय 3 गौवंश मृत मिलने से आक्रोश फैल गया। गौरक्षकों ने सख्त धाराओं में केस और नियमित नाकाबंदी की मांग की है। भीलवाड़ा के सूचना केंद्र चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के बनने पर जमकर आतिशबाजी कर खुशी मनाई और मिठाइयां बांटी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने कहा कि पार्टी में आज उत्साह और खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता भी मेहनत और संगठन के दम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। मेवाड़ा ने कहा कि दूसरी पार्टियों में परिवारवाद हावी रहता है, जबकि भाजपा में कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अब उनके भी बॉस राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे।
जिलाध्यक्ष ने बताया कि संगठन पर्व के समापन पर कार्यकर्ताओं ने जीत और संगठन की मजबूती का संकल्प लिया। इसी खुशी में भीलवाड़ा में मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बहुत खुशी का वातावरण है और जिस प्रकार कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है, क्योंकि एक सामान्य रूप से कार्य करने वाला कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। दूसरी पार्टियां जब कहती है, पर जब करने का समय आता है तब जब चाहे उनके युवराज को बनाना हो, चाहे परिवार के किसी व्यक्ति को बनाना हो, आज परिवार का अंत हुआ है, परिवारवाद का अंत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जैसा कहती है वैसा करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी में चाहे मुख्यमंत्री बनाने का अवसर हो, सामान्य रूप से काम करने वाला कार्यकर्ता राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मौका हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी ये कार्य कर सकती है। इसके लिए आज कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी का वातावरण है। भीलवाड़ा के सेठ मुरलीधर मानसिंह का गर्ल्स स्कूल में रीट परीक्षा 2025 के दौरान बायोमेट्रिक प्रक्रिया में तकनीकी खराबी आने से अभ्यर्थियों को परेशानी हुई। बायोमेट्रिक मशीन में गड़बड़ी के कारण कई अभ्यर्थी स्कूल परिसर के भीतर ही फंस गए और उन्हें बाहर निकलने में करीब 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में परिजन जमा हो गए। लंबे समय तक अभ्यर्थियों के बाहर नहीं आने से परिजनों की चिंता बढ़ी और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद प्रशासन और पुलिस ने समझाइश कर स्थिति को संभाला। एसडीएम जंवर मित्तल ने बताया कि एडमिट कार्ड पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करने पर डाटा मिसमैच की समस्या आ रही थी। अतिरिक्त टीम के पहुंचने के बाद बायोमेट्रिक डाटा रिकॉर्ड किया गया और अभ्यर्थियों को बाहर जाने दिया गया। फिलहाल स्थिति सामान्य है। तो अभी यहाँ पर एग्जाम चल रहा था तो कुछ टेक्निकल इशू आया इसमें बायोमेट्रिक में। क्यूआर कोड जो एडमिट कार्ड पर होता है उसको स्कैन करने पर कुछ डाटा मिसमैच की दिक्कत बता रहे थे, तो सभी को थोड़ा टाइम के लिए रुकवाया और जब एक्स्ट्रा टीम आ गई बायोमेट्रिक के लिए तब सभी के बायोमेट्रिक के डेटा रिकॉर्ड कर लिए, उस पर सभी को रवाना कर दिया। थोड़ी सी असुविधा सभी को हुई, लेकिन अब वर्तमान में मौके पर जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ है। नहीं, मैंने 1-2 जगह और बात की तो बता रहे हैं कि टेक्निकल इशू आया, लेकिन उसके बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि कहाँ पर आया और कितना आया, लेकिन इस सेंटर पर थोड़ा सा आया, लेकिन अब सोल्व हो गया। भीलवाड़ा जिले के मांडल में उज्जैन जाने की कहकर घर से निकले युवक का शव रेलवे स्टेशन के समीप धुलखेड़ा के पास पटरियों पर मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान लाखन नकवाल निवासी भगवानपुरा हाल निवासी भीलवाड़ा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार लाखन नगर निगम में सरकारी कर्मचारी था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मांडल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लाखन उज्जैन जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन उसका शव रेलवे पटरियों पर मिला, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है। मोर्चरी के बाहर समाजजन और परिचितों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी। मेवाड़ वैसे तो मीरा की भक्ति, महाराणा प्रताप की शक्ति और पन्ना धाय के त्याग के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार आसीन के स्वर्ण कलाकार धनराज सोनी ने कला और भक्ति का अनूठा उदाहरण पेश किया है। धनराज सोनी ने मेवाड़ के प्रसिद्ध ठाकुर सांवलिया सेठ के लिए चांदी का विशेष आधार कार्ड तैयार किया है। यह कार्ड 60 ग्राम शुद्ध चांदी से बनाया गया है। कार्ड पर इतनी बारीक नक्काशी की गई है कि ये बिल्कुल असली आधार कार्ड जैसा दिखाई देता है। इसे भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। इसमें भारत का राज चिन्ह, अशोक स्तंभ और सांवलिया सेठ की तस्वीर भी अंकित है। कार्ड पर नाम, लिंग और जन्म तिथि के रूप में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी लिखा है। नीचे संदेश है, मेरे सरकार मेरी पहचान। कार्ड 2 दिन में तैयार होता है और लागत करीब 15,000 रुपए आती है। मैं स्वर्णकाल धनराज सोनी, मेरी सरकार मेरी पहचान। मैंने एक चांदी का शुद्ध चांदी में एक आधार कार्ड तैयार किया है जो हूबहू आधार कार्ड की तरह दिखता है। वह शुद्ध चांदी में बनाया गया है और उसके ऊपर सांवलिया सेठ की फोटो भी लगाई है और अपने जो विजय स्तंभ है वो भी मैंने उसके ऊपर नक्काशी के रूप में लगाया है और उसमें बढ़िया मीनाकारी भी की है मैंने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 1 फरवरी को विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर मंगलवार को दादाबाड़ी बस्ती में सर्व समाज बंधुओं ने प्रिंट मीडिया के तहत पोस्टर का विमोचन किया और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की।
1 फरवरी रविवार को 1100 महिलाओं की कलश यात्रा व शोभा यात्रा श्री पंचमुखी दरबार से सुबह 9:15 बजे रवाना होकर बस्ती के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री बक्ता बाबा मंदिर प्रांगण में संपन्न होगी। आयोजन समिति अध्यक्ष बंसीलाल पटेल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। संयोजक राधेश्याम सोलंकी, संरक्षक शिवलाल डीडवानिया सहित रामसुख तेली, देवीलाल तेली, प्यारेलाल तेली, सावरमल तेली, श्यामलाल खींची, अंबालाल पटेल, हजारीलाल सोलंकी समेत अनेक सर्व समाज बंधु मौजूद रहे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर भीलवाड़ा जिले की राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी व कर्मचारी 5 दिवसीय सप्ताह की लंबित मांग को लेकर आज बैंक कार्यालयों में काला पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। बैंक यूनियनों का कहना है कि ये मांग लंबे समय से लंबित है, जिस पर अब तक निर्णय नहीं हुआ। इससे पहले कर्मचारी ट्विटर के माध्यम से संदेश दे चुके हैं और जिला मुख्यालय के साथ साथ राज्य राजधानी में प्रदर्शन व धरना भी दे चुके हैं। यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस आंदोलन का नेतृत्व आरपीबी यू के सचिव अशोक कुमार बिड़ला कर रहे हैं। भीलवाड़ा में बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत चलाए जा रहे 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में बाल अधिकारिता विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई ने स्कूलों में विशेष गतिविधियां आयोजित की। सहायक निदेशक धर्मराज प्रतिहार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शांति निकेतन पब्लिक स्कूल, गुरुकुल विद्या मंदिर और रघुकुल पब्लिक स्कूल सांगानेर में बाल विवाह रोकथाम को लेकर बच्चों को जागरूक किया गया और शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में संरक्षण अधिकारी अनुराधा तोलंबिया, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 परियोजना समन्वयक हेमंत सिंह, सुपरवाइजर राधेश्याम गुर्जर और केस वर्कर शिवराज खटीक ने जानकारी दी। बताया गया कि बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दी जा सकती है और सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है। कार्यक्रम में प्रिंसिपल कैलाश चंद्र रागर, महावीर प्रसाद राका, रेखा टेलर, राजेंद्र सिंह सहित 1000 बच्चे व शिक्षक मौजूद रहे। भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल और एंड के संयुक्त तत्वावधान में एक्सिस बैंक में सहायक प्रबंधक पद पर भर्ती के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया आयोजित की गई। प्राचार्य डॉक्टर संतोष आनंद के अनुसार महाविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण 57 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराकर भाग लिया। प्लेसमेंट सेल प्रभारी डॉक्टर काश्मीर भट्ट ने बताया कि साक्षात्कार में चयनित 16 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के बाद बैंक द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। नीट के सीनियर मैनेजर मोहम्मद सद्दाम ने विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन करवाए और साक्षात्कार लिए। कार्यक्रम के दौरान संकाय सदस्य डॉक्टर अश्विनी जोशी, डॉक्टर सुमीत कच्छारा, डॉक्टर प्रवीण कुमार जोशी, रोहित प्रजापत और ज्योति जांगिड़ ने सहयोग प्रदान किया। भीलवाड़ा की सांवरिया बस्ती में बस्ती विराट हिंदू सम्मेलन के जरिए हिंदू शक्ति और सामाजिक एकजुटता का भव्य प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त कार्यक्रम की शुरुआत वार्ड 19 स्थित सहजानंद आश्रम से प्रभात फेरी के साथ हुई। भजन कीर्तन के बीच श्रद्धालुओं ने जन जागरण किया और शिव बारात व एक संगत पंगत महाभोज की जानकारी देते हुए सूचना पत्रक बांटे। बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और मातृशक्ति ने भगवा ध्वज के साथ जय श्रीराम के जय घोष लगाए। इसके बाद वार्ड 20 स्थित सांवरिया सेठ मंदिर से भव्य शिव बारात निकली। झांकियों में दिनेश और दिलखुश सेन, महादेव पार्वती, दर्पण और कनक लोढ़ा विष्णु लक्ष्मी, शिवरतन पारीक ब्रह्मा और रामचंद्र मुंदड़ा नारद मुनि के रूप में आकर्षण का केंद्र रहे। बालिकाओं का राम दरबार विशेष रहा। बुलेट राजा, राहुल की दहाड़ और दुर्गा शक्ति अखाड़ा प्रमुख कविता व टीम के लाठी करतब ने लोगों को उत्साहित किया। शोभा यात्रा अग्रसेन मांगलिक भवन पहुंची। मंच पर श्रद्धानंद महाराज, रामनिवास महाराज, दीपक सेन, सुनीता सांखला और जगदीश पुरोहित मौजूद रहे। अंत में भारत माता की आरती और महाभोज हुआ। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।